बाबूजी आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। देख संजू, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। ना तो मैं इस घर को बेचूंगा, ना तेरे साथ शहर जाऊंगा। ये घर घर नहीं है, मेरे पुरखों की निशानी है, और मैं अपनी अंतिम सांस इसी घर में लूंगा। तो आपने मुझे शहर क्यों भेजा? मुझे भी यहाँ रहने देते। यहां रहने देता? यहां क्या करता तू? कोई काम है यहाँ? कोई रोजगार है? मुझे शहर क्यों भेजा? बाबूजी अब आप जैसे इस बात को समझ पा रहे हैं तो ये भी समझिए ना कि मुझे अब अपनी पूरी लाइफ शहर में बितानी है, तो एक घर भी तो चाहिए ना। और आप यहाँ अकेले रहते हैं और मेरा आना जाना मुश्किल होता है। मुझे 2 दिन की छुट्टी भी आपको मालूम है बहुत मुश्किल से लेके आया हूँ। तो तुम ये सब हमारे लिए कर रहे हो? बाबूजी मैं पूरे परिवार के लिए ये सब कर रहा हूँ। अब आप देखिए, आप यहाँ अकेले रहते हैं तो इस घर को अगर बेच देंगे, आप वहाँ पे आ जाएंगे, हम सब मिलके रहेंगे, तो इसमें बुराई क्या है? बेच दो बेच दो बेच दो, बस एक ही रट लगा रखी है। मैं इस घर को नहीं बेचूंगा। अगर तुझे शहर में घर लेना ना तो खुद के पैसे कमा और अपनी कमाई से घर ले। मैंने बहुत समझाया बाबूजी को, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। अब कैसे समझाऊं कि उनको अगर कुछ हो गया यहाँ पे तो कौन संभालेगा उनको? मुझे यहाँ पहुंचने में 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन मैं आ रहा हूँ वहां पे दिशा वापिस। मैं आ रहा हूँ। भुवन, ओ भुवन, कौन है? कौन है वहां? कौन है? ओ भुवन, कौन है? कब समझेगा रे तू? कौन है? सामने आओ। मैं हूं। मुझे नहीं पहचाना? कमाल है, रात दिन तो मेरे नाम की माला जपता है, मेरे लिए यहां अकेला पड़ा है और मुझे नहीं पहचाना? सामने आओ, कौन हो? मैं तेरा मकान हूं बावरे, जिसके लिए तूने अपने बेटे को भी डांट कर भगा दिया, जिसके मोह में तू भरा पूरा परिवार होते हुए यहाँ अकेला पड़ा है। तो इसमें गलत क्या है? तुम मेरे पुरखों की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे बेच सकता हूं? जो पुरखे अब हैं ही नहीं, उनकी इस निर्जीव निशानी से इतना प्यार, और तेरी जो जीती जागती निशानी शहर में है, उनका इतना तिरस्कार। तिरस्कार? तिरस्कार की बात नहीं है, पर संजय, अरे हाँ हाँ, अपना संजू, उस दिन मेरे कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रो रहा था। जिस कोने में वो खेल खेल में छिपता था, जिस टेबल पर वो रात रात भर पढ़ता था, वहीं जाकर रो रहा था। मैं तो ईंट पत्थर का बना हूं, पर मुझसे उसकी बेबसी, उसके आंसू नहीं देखे गए। तू इतना कठोर कैसे हो गया रे? संजू, मेरा संजू रो रहा था। हाँ, वो रो रहा था। वो गलत भी क्या कह रहा है? तुम लोगों से तो मेरी मरम्मत कराई नहीं जाती। हालत बुरी हो गई है मेरी। कोई जरूरत वाला व्यक्ति मुझे लेगा तो ठीक से रख रखाव तो करेगा। ये बात तो ठीक है, कितने समय से रंग रोगन पुताई कुछ भी नहीं करा पाया। तभी तो कहता हूं पगले, मुझे किसी सही व्यक्ति को बेच दे, जिससे वो मेरी देखभाल ठीक से करे, और तू अपने बेटे, बहू, बच्चों के साथ जाकर उनके साथ रह। तेरी भी देखभाल अच्छे से होगी। मेरी देखभाल? और क्या, तेरी देखभाल। अच्छा भला बेटा है, सेवा सम्मान करने वाली बहू है, दादू दादू करके प्यार से पुकारने वाले पोता पोती है।
और तू यहाँ अकेला पड़ा है, ना कोई हाल पूछने वाला, ना कोई पानी देने वाला। और अगर उन्होंने मुझे वो प्यार, वो मान सम्मान नहीं दिया तो, मेरी देखभाल नहीं की तो, कोई दिक्कत आएगी तो मैं इस बुढ़ापे में कहाँ भटकूंगा? क्यों? तुझे अपनी परवरिश पर, अपने दिए संस्कार पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो है, पर अब मैं इस उम्र में खतरा मोल नहीं ले सकता। वहां शहर की हवा, पता नहीं बेटा बहू कब बदल जाए। रहा ना बावरा ही। अरे तो सब कुछ बेटे के हवाले मत करना, कुछ मदद कर देना उसके घर लेने में। बाकी पैसा अपने पास ही रखना। अगर पैसा तेरे पास रहेगा तो तेरे बेटे बहू, उनका मन बदल भी जाए ना तो झक मार कर तेरे पीछे आएंगे। ये बात तो ठीक है। अब समझ गया ना? समझ गया ना? अब समझ गया ना? समझ गया ना? संजू बेटा, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। हाँ बेटा, तुम शहर में घर देखना शुरू कर दो। मैं भी देखता हूं कि हमारे पुश्तों की निशानी को अच्छे से रखने वाला कोई खरीदार मिल जाए। हाँ बेटा, हाँ, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास।